ठीक है, फराज किदवई साहब हमारे साथ बने हुए हैं। किदवई साहब, क्योंकि अब अखिलेश यादव का बयान आया और जाहिर सी बात है आपने मायावती के साथ भी गठबंधन किया, उसमें भी आप बीजेपी को नहीं हरा पाए। उससे पहले आपने कांग्रेस के साथ भी गठबंधन किया था, तब भी आप बीजेपी को नहीं हरा पाए। अब आप इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है इस बार कि आप बीजेपी को मात दे देंगे? क्योंकि अलायंस तो आपने पहले भी किए हैं, ऐसा नहीं है कोई पहला गठबंधन आप करने जा रहे। ये गठबंधन कैसे बीजेपी को रोकेगा किदवई साहब? देखिए रवि जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि इस बार ऐसा क्या है कि हम लोग एनडीए को हरा देंगे। देखिए, सबसे बड़ा सिग्नल आप पकड़िए कि अभी ऑर्गेनाइजर जो इनका आरएसएस का जो माउथ पीस है, उसने ये लिखा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का फेस जो है वो अब 2024 में इलेक्शन जिताने के लिए सफिशिएंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो लोकल लीडरशिप है उसको जमीन पर उतरना पड़ेगा। रवि जी अब आप ये देखिए कि इनकी लोकल लीडरशिप घोसी के उपचुनाव में उतरी और इनके 2 दर्जन मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी और इनके 2 उप मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकारी मशीनरी लगा दी। लेकिन घोसी उपचुनाव में लगता था कि जो हमारी जीत हुई है वो किसी विधानसभा की नहीं, किसी लोकसभा की जीत हुई है। करीब 42,000 वोटों से इंडिया गठबंधन घोसी में जीता। अभी हमारे भाई ने बात की, खाली घोसी थोड़ी ना हुआ था, 2-3 अभी जिला पंचायत के भी चुनाव हुए थे, जिला पंचायत मेंबर के, उसमें भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीता है। अब रवि जी, आप दूसरी बात कह रहे थे कि इस बार ऐसा क्या है। देखिए, 2017 वर्सेस 2022 में अगर खाली समाजवादी पार्टी का आप वोट देखिएगा तो वोट शेयर करीब हमारा 10% बढ़ा था। दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 2014 से और 2023 तक के अभी तक जो चल रही है, उसमें चाहे भारत का यूथ हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे मजदूर हो, सब लोग परेशान हैं। एक बहुत ही शानदार आर्टिकल निकला था इंडियन एक्सप्रेस में, उदित मिश्रा ने लिखा था, जिसका टाइटल यह था कि इंडिया इज अ यंग कंट्री बट इट्स वर्किंग पॉपुलेशन इज एजिंग। अगर हम भारत की बात करें रवि जी, तो इस टाइम भारत की जो एवरेज एज है वो 29 साल है, लेकिन जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो घट रही है। कैसे घट रही है कि 15 से 29 साल के बीच का जो हमारा युवा था वो 2016 और 2017 में 35.49 करोड़ था एज पर दैट आर्टिकल, जो कि 2023 में ये बढ़ करके 38 करोड़ हो गया, करीब 2.25 करोड़ के आसपास की बढ़ोतरी हुई। लेकिन सेम एज ग्रुप में जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो 10.3 करोड़ से घट करके 7.10 करोड़ हो गई। यानी कि 31% जो रोजगार था, जो वर्किंग पॉपुलेशन थी इस एज ग्रुप में, वो कम हो गई। भारत का एम्प्लॉयमेंट जो रेट है, यूथ एम्प्लॉयमेंट रेट, वो परमानेंट कम होता जा रहा है। देखिए, 29% से 19% में आ गया। 2000 में जो भारत का यूथ एम्प्लॉयमेंट रेट था वो 13% था, जो 2018 में बढ़ करके अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2018 में 27% हो गया, 2020 में करीब 31% हो गया। और आईएलओ की रिपोर्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूं, कि बांग्लादेश का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो हमारा पड़ोसी, वो 13% है। तो अब कहने का मतलब क्या है रवि जी, कि जो हमारा एक डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ थी, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड था कि इंडिया इज अ यंग कंट्री, वो धीरे धीरे जो है वो डेमोग्राफिक लायबिलिटी और डेमोग्राफिक डिजास्टर बनता जा रहा है। आप रवि जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और है कि मोदी जी से पहले जो भारत में नौकरी पेशा लोग थे वो करीब 42 करोड़ थे और आज की तारीख में ये घट करके 41 करोड़ हो गए हैं। तो आज की तारीख में क्या है रवि जी, कि यूथ जो है, जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, जो वोट देता है, जो वोट निकलवाता है, वो सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि ना तो उसके पास रोजगार है और ना उसके पास नौकरी है। मोदी जी ने कहा था, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, रोजगारों जो भारत के युवा थे, कि आपको अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो आप पकौड़े तल लीजिए। आप देखिए कि सरसों का तेल जो है उसका इन्फ्लेशन पिछले 4-5 सालों में से कहां से बढ़कर के कहां चला गया है। किदवई साहब, आप ये तमाम आंकड़े गिना रहे हैं, लेकिन थोड़ा यूपी पॉलिटिक्स को लेकर अगर मैं उसके अराउंड में आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि ये आंकड़े तो आपने गिना दिए, लेकिन आप कांग्रेस को कितनी सीट देंगे, अपने सहयोगी दलों को और कितनी सीट देंगे, ये सवाल अभी बना हुआ है। क्योंकि आपने बीएसपी के साथ गठबंधन किया था, वो आपसे ज्यादा सीटें ले गए और आप माइनस में चले गए। आप ये तमाम मुद्दे तभी तो उठा पाएंगे जब आप ज्यादा सीट लेंगे। आप कह रहे हैं कि हम तो देने वाले हैं, देने वाले तब बनेंगे जब ज्यादा सीट लेंगे। तो कांग्रेस को कितनी सीट दे रहे हैं आप यूपी में? अप्रोक्सीमेट, ये नहीं कह रहा हूं एग्जैक्ट, अप्रोक्सीमेट कितनी सीट दे देंगे? देखिए रवि जी,
रवि जी बिल्कुल चिंता मत करिए। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कितनी सीट देगी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी को कितनी सीट देगी, आज की तारीख में ये सब इररेलेवेंट हो चुका है। रेलेवेंस ये है कि भारत का लोकतंत्र बचाना है। रेलेवेंट ये है कि भारत को जो युवा बेरोजगार है उसको रोजगार देना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने का भी आपने स्टेटमेंट सुनाया, और ये हिस्टोरिकल प्रूवन फैक्ट है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने गठबंधन राजनीति में गठबंधन धर्म हमेशा निभाया है और उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है। नुकसान भी हुआ है, लेकिन के साथ हो चाहे गठबंधन हमारे का और नुकसान अलाई सबसे हो, ज्यादा आपको हुआ बैठ है। करके बातचीत हो जाएगी और कुछ ना कुछ एक बहुत ही गठबंधन का नुकसान सबसे ज्यादा आपको ही हुआ है। बीएसपी जो खत्म हो गई थी उसको आपने जिंदा कर दिया। कहीं कांग्रेस को तो ऐसा जिंदा करने के लिए ठानी तो नहीं इस बार आपने? देखिए इंपॉर्टेंट, फिर मैं बोल रहा हूं रवि जी, इंपॉर्टेंट यह है कि भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए की सरकार को देश से हटाना है, क्योंकि ये देश विरोधी है, ये लोकतंत्र विरोधी है। कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, समाजवादी पार्टी को कितना फायदा होगा, ये सब इररेलेवेंट है। हम पहले देश रहेगा तो समाजवादी पार्टी भी रहेगी, कांग्रेस भी रहेगा, रेलेवेंस तो है। रहेंगे, फराज किदवाई भी रहेंगे। नहीं, रेलेवेंस तो है कि यूपी में कौन बड़ा दल होगा, किस हिसाब से लड़ेगा, क्योंकि यूपी में अगर नहीं जीता इंडिया अलायंस तो फिर आगे बड़ी दिक्कत हो जाएगी।